हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रेविट क्लासेस में। तो बेसिकली आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग पेन और नोटबुक के साथ तैयार होंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या क्या है हमें, ठीक है? चलो ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं जल्दी से। क्लास 12th की मैथमेटिक्स बेसिकली हमें तो क्लास 11th की मैथमेटिक्स से हम कहेंगे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है इस बार। तो क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना है अलजेब्रा, ठीक है? अलजेब्रा के बाद है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद जो टॉपिक है अलजेब्रा रिलेशन एंड फंक्शन के बाद वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस के बाद हमें कुछ ज़्यादा हमारे सिलेबस में बचता नहीं है। कैलकुलस के बाद हमें पढ़ना है वेक्टर एंड 3D, और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट में हमको पढ़ना है, लास्ट ईयर भी पढ़ा था हमने, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अलजेब्रा में बेसिकली दो चैप्टर्स हैं हमें जो पढ़ने हैं, वो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट है। रिलेशन फंक्शन में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है रिलेशन पढ़ना है, इसमें हमें फंक्शन पढ़ना है, और एक और चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 12th में हमारे कोर्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैलकुलस में कैलकुलस बेसिकली बहुत ही वाइड टॉपिक है अगर देखा जाए, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्लास 12th में, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। इवन क्लास 12th के लिए नहीं, आपके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी, IIT के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? कैलकुलस में हमें बेसिकली पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें पूरा डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन आएगा। फिर हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? उसके बाद वेक्टर 3D है। वेक्टर तुम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स इसके क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ा होगा। थोड़ा सा इसमें और डीप में है वेक्टर इस बार, और 3D हम लोग पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री। और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए। और प्रोबेबिलिटी आप पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इस बार की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है? चलिए, तो बिना टाइम हम लोग वेस्ट किए जल्दी से आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो यूनिट, बेसिकली कितनी यूनिट्स आपको दिख रही है इसमें? 6 यूनिट्स हमको पढ़नी है, ठीक है? उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। तो हम लोग जो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्रा, ठीक है? अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से। तो चलो डायरेक्ट आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस को जान लेते हैं पहले कि मैट्रिसेस है क्या, ठीक है? तो मैट्रिसेस के बारे में अगर बात करें तो मैट्रिसेस बेसिकली कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है? ऐसे लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the form of rectangular array, arrangement of elements in the form of rectangular array in rows and columns। देखो एलिमेंट्स का बेसिकली अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर एरे में, तो इसका डिनोशन कैसे होता है मैट्रिसेस का? मान लो एक से हम एक मैट्रिक्स डिनोट कर रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सपोज हमने रैंडम एलिमेंट्स ले लिए, कितने ऐसे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने क्या कर लिया, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये 9 एलिमेंट्स है, इसको अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो बेसिकली रोज क्या हो जाएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल ये लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल वाली, इसको कहते हैं रोज। और ये वर्टिकल वाले जो होते हैं
इसको कहते हैं कॉलम। तो अगर हम देखेंगे तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, 1 2 3, तो ऐसे लिखेंगे इसको 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ऐसे लिखेंगे 3 क्रॉस 3। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये जो 3 क्रॉस 3 है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सब बस आप लोगों को जानना है, इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन वगैरह पूछेगा एग्जाम्स में, तो बस जानना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ये m क्रॉस n, ये m रोज हो गई और n कॉलम हो गई, ठीक है। तो मैट्रिक्स का डिनोशन क्या होता है, मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, i j ऐसे लिख देते हैं, जहाँ पे i डिनोट करता है कि कौन सा रो है और j डिनोट करता है कि वो कौन सा कॉलम है, और बाहर लिखेंगे m क्रॉस n, मतलब टोटल कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ये हो गया सिंबल, या फिर ऐसे लिख दें इसको डिनोशन, डिनोशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स पढ़ी, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे में कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करना रेक्टेंगुलर एरे में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। और ये m क्रॉस n, m क्या डिनोट करता है, यहाँ पे m क्या है, m नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिसेस जान लिया, और ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया कि उसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं और बीच में क्रॉस लगाते हैं। तो बेसिकली ये हो गया एक सिंपल तरीका मैट्रिक्स को डिफाइन करने का। तो हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और, ये एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया, aij एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आई, जैसे कि आई डिनोट करता है कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको क्या लिखेंगे, इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को लिखेंगे a11, ठीक है ना। अच्छा ये 2 की पोजीशन क्या है ज़रा बताओ तो, 2 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन जो है ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी a12। तो हम मैट्रिक्स को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ साइड में अगर हम लिखें तो A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो ये स्टैंडर्ड एक तरीका होता है डिनोट करने का। यहाँ पे A11 शो कर रहा है कि ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये सेकंड रो जो आगे आता है वो रो होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का। तो बेसिकली ये डिनोशन का तरीका है। इस पे हम एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको अगर कॉपी कर लिया हो तो ठीक है, आई होप कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत आसान सा, इसको कहते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, या सिंपल ले लेते हैं, चलो हम लोग ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ज़्यादा बड़ी नहीं लेते स्टार्टिंग में। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I plus j, ठीक है ना। चलो ऐसा मतलब कि ये बेसिकली ये क्या दे रहा है, इसमें ये फॉर्मूला दे रखा है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बोल रहा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाओ, सिंपल, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट्स कैसे गिवन है, aij इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलो तो लिख लेते हैं आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय, या कैन बी गिवन बाय, सिंपली लिख सकते हो, कैन बी गिवन बाय कैसे, A इज इक्वल टू, अच्छा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम होंगे, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो 2 रो
A11, A12, A21 और A22। ये हो गया ना कितना 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। सिंपली ऐसे दिया जाता है। अब हमको निकालनी है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से इस फॉर्मूले से। अच्छा गिवन दैट क्या है, गिवन दैट हमें एक फॉर्मूला दिया है जिससे मैट्रिक्स बनाएंगे I प्लस जे, ये गिवन है राइट। तो देयरफॉर ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे AIJ। अब हमें पहले क्या निकालना है, A11 निकालना है, A12, A21, A22 सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, कितने कितने होंगे, ठीक है। तो AIJ, A11 पहले निकालना है ना, तो A11 कैसे निकलेगा, देखो I की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, और J की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 + 1 कितना हो गया 2। अगला एलिमेंट कौन सा है A12। A12 कैसे फाइंड होगा 1 प्लस, देखो I की जगह 1 रख दो, J की जगह कितना रख दो 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2, ये कितना हो गया 3। इसी तरह A21 अगला एलिमेंट है, A21 कैसे होगा 2 + 1 कितना हो गया 3, और A22 कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसके बाद रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज कितना हो जाएगा A = बताओ A11, A12, A21, A22 था और सबकी वैल्यू आ गई है। A11 कितना है 2, A12 कितना है 3, A21 कितना है 3 और A22 कितना है 4। तो दिस विल बी योर आंसर। बड़ा आसान सा है मैट्रिक्स फॉर्मेशन का। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का बेसिकली, तो इसे कॉपी कर लो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा ठीक है, अगला टॉपिक हमारा बहुत आसान है, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हाँ ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो काफ़ी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे फर्दर एग्जाम्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स आएगा वो आएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। बहुत आसान है, एक मैट्रिक्स हो जिसके पास सिर्फ एक रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम हो, दैट डजेंट मैटर। तो एक रो हो, चलो हम लिख लिए 1 7 9, ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा जरा बताओ, तो रो कितनी है इसमें 1 है और कॉलम कितनी है 1 2 3, 1 क्रॉस 3। तो यहाँ पे रो देखो कितनी है 1। तो एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितनी भी हो डजेंट मैटर, तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगला जो होगा वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसका जस्ट समझ गए होगे, इसी का जस्ट उल्टा है, क्या हो जाएगा हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। बड़ा ही आसान है। तो चलो यहाँ पे A = कितना हो जाएगा, चलो 1 9 2 ऐसे लिख दिया। अगर कोई मैट्रिक्स एग्जांपल दे रहे हैं, बस कुछ भी लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये भी एग्जांपल है, हमने एग्जांपल ही दिया है, ठीक है। ये कितना है, इसमें कितने रो है भाई, इसमें रो कितने हैं, इसमें रो देखो हॉरिजॉन्टल वाले 1, ये हो गया 1 2 3 रो, और कॉलम कितने हैं सिंगल कॉलम में। तो यहाँ ध्यान दो, इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम, और रोज चाहे जितने भी हो डजेंट मैटर, इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद जो अगला आएगा हमारा अगला जो इसके बाद आएगा कॉलम मैट्रिक्स के बाद, वो है हमारा तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भाई, एक बहुत आसान है, ये तो तुम लोग जानते ही होगे पहले से। क्या होगा भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम।
हाँ, तो ये बड़ा आसान है। कोई भी ले लो, जैसे कि हम 2x2 ले सकते हैं, 3x3 ले सकते हैं, 4x4 ले सकते हैं। तो हम आसान से एग्जांपल एक ले लेते हैं 2x2 का, ठीक है। तो ऐसे ले लिए, चलो 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। ये कितना है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगला हो जाएगा चौथा, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स वो है जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट हो, बाकी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हो वो सारे क्या हो जाएं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो ये सब थोड़ी सी बेसिक्स है, इसमें टर्मिनोलॉजीज है जिसे हमें आना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप तुम लोग इसमें बोर नहीं हो रहे होगे, ज़्यादा टाइप्स नहीं है, 7-8 टाइप्स है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो आगे जब आएँ तो तुम्हें वो टर्म्स के बारे में पता हो कि ये क्या होते हैं ये मैट्रिक्स। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो। जैसे कि एग्जांपल एक ले लो भाई, कुछ भी ले लो एग्जांपल में, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए, इसमें यहाँ पे है 1 2 3 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अच्छा अगर दिख रहा हो यहाँ पे, ये 3x3 का है ना मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। और इसमें ध्यान दो, सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, जीरो। ये देखो हम इसको डायगोनल को हाईलाइट कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो, नॉन डायगोनल क्या हो, जीरो, उसको कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, तो हम इसको मिटा दें अगर ये हो गया तो। इसके बाद जो अगला आता है तुम्हारा वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बिल्कुल सेम है डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, बस वहाँ पे फ़र्क ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हों। तो लिखेंगे कितने हो गए हमारे, 4 टाइप्स हो गए ना हमारे, तो 5वां क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें लिख सकते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। बड़ा ही आसान है, चलो एग्जांपल ले लें, बहुत आसान है। मतलब डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे एलिमेंट्स तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे कि यहाँ पे सपोज 2 होगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो तो ज़ीरो ही होंगे, ठीक है, बढ़िया है सर, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं ऐसे ही कह रहे होगे ना बैठ के, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया स्केलर। और छठवां इसके बाद आ जाएगा, वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, जिसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। यूनिट आ गया सर, यूनिट का मतलब तो पता है, यूनिट का मतलब बेसिकली 1 हम लोग कहते हैं यूनिटी का, या यूनिट का मतलब मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें कह सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो हों, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है सारे इक्वल हों और साथ साथ 1 भी हों, ठीक है। देखते हैं क्या लिखेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, या फिर यूनिट ही लिख सकते हैं, बड़ा ही आसान है। चलो यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल इसका, क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, डायगोनल पे इसके कितने हो जाएंगे, डायगोनल पे हो जाएंगे 1, बाकी सारे कर दो 0, ठीक है ना। और एक चीज़ तुम्हें बड़ी याद रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों ही, ठीक है, ये 3x3 का है ना, तीनों ही क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं,
समझ में आ रहा है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसके जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वली होंगे तीनों में, किसमें, स्केलर में, आइडेंटिटी में, और जो पहले पढ़ा डायगोनल में। ठीक है, ये याद रखना है कि ये सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। हो गई तो सर बहुत आसान था, नहीं पढ़ाते तब भी आता था हमको। चलो कोई नहीं, पढ़ा दिया, हमारा मूड था पढ़ाने का। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलो हमारा ये डिफ़िकल्ट पोर्शन ख़त्म हो गया। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ना, सबसे ज़्यादा बोरिंग भी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस बहुत आसान है, और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हम इसलिए भी कह रहे हैं कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मतलब कि अलजेब्रा, कि तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 12-13 नंबर का अराउंड ये आता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तुम इसमें मतलब फुल स्कोर कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। नहीं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हर साल आते हैं, है तो बड़ा आसान। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली बात कर रहा है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। तो लिखेंगे टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दो कंडीशन है इसमें। दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकते हैं पता है, इफ पहला होगा, पहला दे हैव सेम ऑर्डर तो समझते हो ना, मैट्रिसेस का भी बताया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। और दूसरा पॉइंट जो होगा, जो सेटिस्फाई करना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब कि सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल पे क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, चलो तो हम कहते हैं एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं हम लोग, बड़े आसान है। फाइंड द वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे करा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू। इस क्वेश्चन से तुम्हें ये टॉपिक बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, क्वेश्चन है ऐसे, आगे नोट डाउन करते चलो मेरे साथ, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे होगा 3c प्लस डी। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, -1 5 0 एंड 13। ठीक है, ये आपके बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, ये बोल रहा है कि इसमें a की वैल्यू पता करो। a कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देखो बीच में इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कह दिया है कि ये मैट्रिसेस इक्वल है। अच्छा, इक्वल होंगे तो कौन से दो क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए, ये दोनों, दे हैव सेम ऑर्डर और देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सेम ऑर्डर तो है ना, अगर एक बार इसको देखें क्वेश्चन को तो सेम ऑर्डर है ना। ये कितने का है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, और इसको देखो ये भी तो 2x2 का है। तो पहली कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तभी इक्वल होंगे, वरना होते ही नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इधर कर देते हैं सॉल्यूशन, तो क्या होगा, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब मैट्रिसेस क्योंकि इक्वल दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a माइनस बी, इसका जो ये वाला एलिमेंट होगा किसके बराबर होगा, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके, a माइनस बी इक्वल टू -1। फिर 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के।
2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के। 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, 13 के। ठीक है, बड़ा ही आसान है यहाँ तक तो। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबको चलो इक्वेशन मान लेते हैं। 1 2 3 बचपन में किया था, ये क्या है, ये क्या है, पढ़ा है ना बचपन में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाँ बिल्कुल सर, याद तो आ गया है, बचपन में पढ़ा था। बचपन में मतलब क्लास 10th में। ठीक है, तो देखो अगर हम इस पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की तरफ नज़र डालें तो ये a और b में ही है। इसको सॉल्व कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, और व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a ना, हमें a की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, a माइनस बी कितना है, -1, 2a माइनस बी कितना है, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, बड़ा आसान है ये तो, बताइए ही मत आप, बहुत आता है, बहुत अच्छे से आता है। चलो हम बता देते हैं, फिर भी हमारा काम ही यही है, आता होगा तो भी बताएंगे, नहीं आता होगा तो भी बताएंगे। तो साइन सबका चेंज कर दो, जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दिख रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया, a माइनस 2a विल गेट -a। ठीक है, और यहाँ पे -1 -0 विल गेट -1, तो माइनस माइनस दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, और अब हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हो जाएगा एडिशन हो जाएगा हमारा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा, और उन पे कुछ बेस्ड प्रॉपर्टीज़ भी हो जाएगी। तो अभी ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते हम लोग, ये टॉपिक्स जो है थोड़ा डिटेल में एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लोग और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर इसको लेके कुछ क्वेरी होती है, इसको लेके अगर कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो विज़िट कर सकते हो हमारा फेसबुक पेज, मतलब कि ग्रैबिट क्लासेस। चलिए फिर इसको आप पढ़िए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।